दोस्तों, एक गांव में एक संपन्न किसान होता है। वह किसान लोगों के लिए इतना हितकारी होता है कि अगर किसी भी गरीब घर के यहाँ दुखदाई पड़ता तो तुरंत पहुंच जाता है। लेकिन एक दिन उस किसान के साथ ऐसा खेल खेला जाता है कि जिसकी वजह से वह किसान जो होता है इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब लोगों के कानों में सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन तक नहीं होता है। लोग सोचने पर एकदम मजबूर सा हो जाते हैं कि आखिर इस व्यक्ति के साथ यह कैसे हो गया, आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ। इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुँचे और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार भी रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश का जाना माना ताजनगरी पड़ता है आगरा, और उसी का ही सिकंदरा थाना लगता है, और उसी का एक पनवारी गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं एक जाने माने संपन्न किसान होते हैं, जिन्हें लोग काफ़ी प्यार और सत्वाना भी देते हैं। शिशुपाल सिंह जिनका नाम होता है, जिनकी उम्र लगभग 31 साल के आसपास होता है। उनकी अपनी पत्नी भी होती है सीता, जिसकी उम्र लगभग 29 साल के आसपास होता है। लेकिन उनके 3 बच्चे भी होते हैं, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी होता है। शिशुपाल एक संपन्न किसान होने के नाते होता है, उनके काफ़ी लोगों से उनका जो व्यवहार होता है काफ़ी दिलचस्प वाला होता है। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूँ 21 जुलाई साल 2020 का ही। तो इधर सुबह का जैसे ही टाइम होता है, उसी वक्त शिशुपाल जो होते हैं अपने गायों और अपने भैंसों के चारा लेने के लिए अपने खेत में जाते हैं। लेकिन जहां उन्हें 1 घंटे के अंदर अपने खेत से चारा लेकर लोज का उन्हें लौटना होता था, लेकिन उस दिन तो वह दोबारा लौट ही नहीं पाते हैं। 2 घंटे का वक्त बीत जाता है, तो इसी बीच शिशुपाल के घर वाले सोचने लग जाते हैं कि आखिर अभी तक शिशुपाल अब रह कहाँ गया। इसीलिए तुरंत ही उसी समय उनके घर वाले जो होते हैं अपने आस पड़ोस जाते हैं, शिशुपाल के बारे में पूछताछ करते हैं। लेकिन वहाँ पर शिशुपाल के बारे में कुछ अता पता नहीं चलता है। तभी उसी में से कुछ हितकारी होते हैं जिस शिशुपाल के अपने करीबी होते हैं, तुरंत ही उसी समय उस खेत की तरफ बढ़ते हैं, उसी रास्ते से जाते हैं। लेकिन तब भी वहाँ शिशुपाल का कोई अता पता नहीं चलता है। पूरे गाँव वालों को खबर लग जाती है कि शिशुपाल जो होता है अपने घर से कहीं चला गया है। काफ़ी लोग शाम से जाते हैं कि एक संपन्न किसान जो होता है आखिर इस तरह बिना बताए घर से कहाँ जा सकता है। पूरे गांव वाले भी एक सहमति हो जाते हैं शिशुपाल की तलाशी करने के लिए, अपने हिसाब से तलाशी करते हैं। लेकिन कहीं पर शिशुपाल का था पता नहीं चलता है। लेकिन ऐसे तलाशी करते करते पूरा का पूरा 1 हफ्ते का वक्त बीत जाता है, और तभी 23 जुलाई साल 2020 का ही शिशुपाल का अपने छोटा भाई होता है राजपाल, जब परेशान हो जाता है तो अपने कुछ हितकारियों और रिश्तेदारियों को साथ लेता है, और लेने के बाद सिकंदरा पुलिस थाने अब पहुंच जाता है। और वहां के इंस्पेक्टर होते हैं अरविंद कुमार, अपने ही थाने में होते हैं। उसी समय जब शिशुपाल के छोटे भाई को देखते हैं, पूछने लग जाते हैं आखिर क्या बात है, और वहीं पर कहना शुरू कर देता है कि साहब हमारा अपना बड़ा भाई है शिशुपाल, जो ठीक 21 जुलाई साल 2020 को सुबह अपने खेतों में चारा लेने के लिए गया हुआ था। लेकिन अभी तक कुछ का पता नहीं चल रहा है। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त शिशुपाल का मोबाइल नंबर और साथ में उसका फ़ोटो ले लेती है, और लेने के बाद गुमशुदा का मुकदमा अब दर्ज कर लेती है। पुलिस की टीम जो होती है अपने हिसाब से जाँच पड़ताल करने के लिए इस केस में लग जाती है। जब जांच पड़ताल करने लग जाती है, सबसे पहले इंस्पेक्टर अरविंद कुमार जो होते हैं इस चीज़ की सूचना अपने से बड़े अधिकारी को भी दे देते हैं। अब कई लोगों को खबर लग जाता है, अपने हिसाब से शिशुपाल सिंह की तलाशी करने लग जाते हैं। पुलिस की टीम यह जानना चाहती थी कि आखिर शिशुपाल का क्या किसी से रंजिश है, या किसी से दोस्ती है, या किसी से कुछ लेना देना है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब पनवारी गांव में आती है, तो काफ़ी लोगों से पूछताछ करती है। जब काफ़ी लोगों से पूछताछ किया जाता है तो पुलिस के सामने हर बार चौंकाने वाली बात निकल के आ जाती है कि हाँ, शिशुपाल जो होता है एक ब्याज लेनदार किसान होता है।
जो काफ़ी लोगों को ब्याज पे पैसे दे रखा था और उसकी वसूली के लिए उसके साथ कई लोगों के तकरार भी हुए हैं। पुलिस समझ जाती है कि ज़रूर शिशुपाल का ब्याज से लेन देन कुछ ना कुछ मोड़ बना हुआ है, इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है पता करती है शिशुपाल के कितने ब्याजदार हैं। पुलिस की टीम उनसे संपर्क करती है, उनसे भी शिशुपाल के बारे में पूछताछ किया जाता है, लेकिन तब भी पुलिस के सामने कुछ अब निकल के नहीं आ पाता। पुलिस काफ़ी सोच में पड़ जाती है कि आखिर जो था शिशुपाल का कौन अपना करीबी दुश्मनी हो सकता है। पुलिस की टीम खबरियों के ऊपर और पहरा लगा देती है और उसी वक्त पुलिस की एक टीम जो होती है शिशुपाल के घर आती है, लोगों से पूछताछ करती है। पता चलता है कि शिशुपाल का एक अपना करीबी ब्याजदार लेनदार एक और किसान है जो ठीक उसी गांव का रहने वाला दूसरे छोर का सोहनवीर सिंह है, अब जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास होता है। शिशुपाल का जो होता है सोहनवीर के घर कई महीनों से लगातार ज़रूर आना जाना होता है, लेकिन जो होता है उस वक्त इतना आना जाना बन जाता कि पुलिस का जो शंका होता है सोहनवीर के ऊपर टिक जाता है। लेकिन पुलिस की टीम जब और गहराई से पता करती है सोहनवीर के घर जो होता है शिशुपाल का क्यों आना जाना होता है, पुलिस की टीम अपने हिसाब से जांच पड़ताल करती है। पता चलता है इसका एक और कारण है। सोहनवीर की एक अपनी पत्नी है चंचल, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास है, देखने भी खूबसूरत है। उसके बात करने की बड़ी जो साले स्वाभाविक है, बड़ी करीबी वाले होते हैं। किसी भी अगर पास चंचल खड़ी हो जाती तो उसके महक मोल लेती। पुलिस को जब पता चलता है चंचल और साथ में शिशुपाल के बीच होता है करीबी रिश्ता बन चुका है और इन्हीं को लेकर इधर सोहनवीर के घर कई बार झगड़े तकरार हुए हैं। पुलिस का जो शंका है सोहनवीर के ऊपर टिक जाता है कि बस करो, सोहनवीर का हाथ हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ करने में। इसीलिए पुलिस की टीम सोहनवीर और उसी वक्त शिशुपाल के दोनों का मोबाइल नंबर जो होता है CDR निकलवा लेती है और तभी पता चलता है 21 जुलाई साल 2020 को लगभग 10 बजे के आसपास जो होता है सोहनवीर खुद शिशुपाल के मोबाइल नंबर पर 2 मिनट बात किया था। इसके बाद अचानक शिशुपाल का मोबाइल नंबर जो था कुछ घंटे बाद स्विच ऑफ हो गया था। अब पुलिस का जो शंका होता है उसी वक्त जाकर इधर सोहनवीर सिंह के ऊपर अब टिक जाता हो ना हो सोहनवीर के पेट के अंदर कुछ ना कुछ सच्चाई छुपी बैठी हुई है। और पुलिस की टीम ठीक 12 अगस्त साल 2020 को जो होता है अपने कुछ हितैषियों को साथ लेती है और लेने के बाद पनवारी गाँव पहुँचती है और वहीं से ही सोहनवीर सिंह को अपनी कस्टडी में लेती है और थाने ले आती है। सोहनवीर सिंह जैसे ही पुलिस को देखता है तो एकदम सा दहल जाता है, क्योंकि सोहनवीर कोई ऐसा शातिर मुजरिम था नहीं जो पुलिस के सामने अब ज़्यादा देर टिक सके। पुलिस जैसी थोड़ी बहुत सख्ती दिखाती है, दिखाते ही पुलिस के सामने जो होता है सोहनवीर शिशुपाल सिंह की हत्या का राज दिल दहलाकर खोलना शुरू कर देता है। लेकिन जो सच्चाई और जो कहानी बयां करता है इसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन नहीं होता है। असल में एक ही गांव के रहने वाले होते हैं शिशुपाल और साथ में सोहनवीर। सोहनवीर की जो शादी होती है घटना से मात्र 12 साल पहले हो जाता है। उसकी खूबसूरत अपनी पत्नी होती है चंचल, पढ़ी लिखी भी होती है, तेज तर्रार भी होती है। लेकिन चंचल जैसे ही अपने ससुराल पनवारी आती है, आने के बाद अपनी ज़िंदगी अपने पति के साथ जीना शुरू कर देती है। लेकिन जब जीने लग जाती है तो इधर चंचल की कुछ अपनी ख्वाहिशें होते हैं, बाहर घूमना टहलना, अपने हिसाब से अपने ज़िंदगी जीना और पहनना ओढ़ना हर शौक़ पे जो होता है जब लगने लगता है इधर खुद चंचल को हमारी जो शौक़ है वह तो पति के रहते धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि जो पति होता है सिर्फ वह अपने ही मकसद में चोर रहता। चंचल को भी समझ में आ जाता है कि हमारे जो सपने हैं अब तो यहीं धरे के धरे रह जाएंगे, आखिर हम अब क्या करें। लेकिन चंचल जो होती है अपने पति के साथ अपनी ज़िंदगी जीने के लिए एकदम मजबूर से हो जाती है। सोहनवीर जो होता है अपनी पत्नी के लिए अपने दिलों का हर रास्ता खोल चुका होता है। उसके शौक़ के लिए जो होता है अपने ही पास एक कंपनी होता है, उसी कंपनी में जाकर जी तोड़ मेहनत करता प्राइवेट नौकरी के जरिए। ठीक ठाक पैसे आते हैं, लेकिन उस पैसे से जो होता है चंचल का जो खर्चा होता है, शौक़ श्रृंगार का जो खर्चा होता है वह नहीं चल पाता है, जिसकी वजह से खुद सोहनवीर अपनी पत्नी को खर्चा देते देते परेशान हो जाता है। लेकिन चंचल जो होती है कैसे न तैसे पैसे पाकर भी थोड़ी बहुत में एडजस्ट करती, लेकिन एडजस्ट करने की वजह से जब भी दोनों में सहमति ना बढ़ पाता तो दोनों में कभी कभी झगड़े भी हो जाते हैं। सोहनवीर और चंचल की जो ज़िंदगी होता है जब चलने लग जाता है तो इसी बीच होता है एक दिन खुद
अपने ही घर में बैठकर चंचल अपने पति का गर्म पानी लेकर इंतजार कर रही होती है, क्योंकि जाड़े का महीना होता है। तो शाम के टाइम में जैसे सोहनवीर घर पहुंचता है तो चंचल जो होती है वही गर्म पानी पकड़ा देती है और पैर धैर धोकर इधर आराम से सोहनवीर अपने घर में आता, खाना खाने के लिए बैठ जाता है, खाना भी खा लेता है। और लेकिन जैसे बेडरूम में जाता है इधर सोहनवीर बैठता, चंचल भी वहाँ पहुँच जाती हैं, लेकिन दोनों के जो मुँह होते हैं आमने सामने होते हैं। उसी वक्त चंचल के सामने नाक में ही एकाएक शराब की गंध आ जाती है। एहसास कर लेती है यह गंध शराब के हैं और तुरंत ही अपने पति को सामने लताड़ना शुरू कर देती है। और उसी वक्त जो होता अपने रिश्ते की अहमियत देते हुए सोहनवीर जो होता है शराब ना लगाने की कसम खा लेता है। समझ जाती है कि चलो आगे सुधार हो सकता है। लेकिन जब भी शाम का टाइम होता, शाम के टाइम सोहनवीर जो होता है ज़रूर नशे की अब लत में लौटता है। इधर चंचल काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जो होता है सोहनवीर नहीं मानने वाला होता है। लेकिन ज़िंदगी जो होती है पति की मजबूरी की वजह से चंचल अपने पति सोहनवीर के साथ जीना शुरू कर देती है। लेकिन इसी बीच जीते जीते चंचल के टोटल अब 2 बच्चे भी हो जाते हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। खूबसूरत बच्चे भी होते हैं, लेकिन समय के हिसाब से चंचल जो होती है अपने बच्चों की परवरिश करने लग जाती है। लेकिन बच्चे जैसे ही अब पढ़ाई के मुकाम पर पहुंचते हैं, अपने दोनों बच्चों का जो दाखिला होता है चंचल अपने परिवार की जिम्मेदारी को समझते हुए अपने ही पास एक विद्यालय होता है उसी में दोनों बच्चों का दाखिला करवा देती है। दोनों बच्चे सुबह के टाइम स्कूल निकल जाते हैं और जो पति होता है सोहनवीर, अब सोहनवीर जो होता है अपने ड्यूटी पर चला जाता है और दिन भर बैठी बैठी बोर जो होती है चंचल महसूस करना शुरू कर देती है। लेकिन जब भी सोहनवीर शाम को लौटता नशे की हालत में लौटता। अब यहाँ तक कि एक दिन अपना काम धाम छोड़कर अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है और बैठने की वजह से चंचल और सोहनवीर के बीच जो होता है तकरार और बढ़ जाते हैं। लेकिन जब सोहनवीर को लगने लगता है कि जो होता हमारे जो लत है वह पूर्ण करने के लिए हमें कुछ पैसे की आवश्यकता है, और सोहनवीर जो होता है काफ़ी लोगों से करीबी बनाता है, उनसे जो होता है पैसे उधार मांगता है। उधार मांगते मांगते जब देनदाते जो होते परेशान हो जाते हैं, जब लेने के लिए घर आते तो सोहनवीर घर तो मिलता नहीं, जिसकी वजह से सोहनवीर को देनदाता पैसे देना और उधार वाले बंद कर देते हैं। बंद करने की वजह से सोहनवीर और परेशान हो जाता, उसके घर जो होते देनदाताओं का लाइन लग जाता। लेकिन जब भी कोई भी देनदाता उसके घर आता तो सोहनवीर जो होता अपने पीछे वाले दरवाजे से फान कर बाहर चला जाता और अपनी पत्नी को उनके सामने खड़ा कर देता। और उसकी जो अपनी पत्नी है अपनी पति के लाज को बचाते हुए उनके सामने कई झूठ के रास्ते खोल देती। कई दिनों तक यह सिलसिला चलते रहता है। लेकिन जब भी शाम का टाइम होता है तो इसी सिलसिले को लेकर चंचल और सोहनवीर के बीच ज़रूर तकरार होते। तभी घटना से कुछ साल पहले जो होता है एक दिन जैसे शाम का टाइम होता है तो उसी वक्त सोहनवीर और चंचल दोनों बैठकर रसोई घर में खाना खा रहे होते हैं। तभी कोई दरवाज़ा जब बड़ी ज़ोर ज़ोर से पीटता है तो चंचल जो होती सुनती है, समझ जाती है कि बाहर कोई कर्जदार ही आया होगा। चंचल जो होती अपने पति को कहती है कि एक बार जाइए आप दरवाज़ा खोलिए। सोहनवीर तो पहले समझ जाता है और अपनी पत्नी को घूरकर बड़ी तेज़ी से लगता है, उकसाता है, बार बार डराता धमकाता है। चंचल समझ जाती हमारी जानी मजबूरी है। अपने तरीके से सोहनवीर समझा को चंचल को वहाँ से भेज देता है। दरवाजे पर पहुँचती है और दरवाजे को जैसे ही खोलते हैं तो उसके सामने एक लगभग 30 से 32 साल का व्यक्ति दिखाई देता है। मूँछों पर ताव होते हैं। तो उसी वक्त वह व्यक्ति जो होता है अपने हाथ नीचे करता है तो चंचल कह देती है कि आप कौन हैं। वह कह देता है मैं आपके ही गांव का रहने वाला ही संपन्न किसान शिशुपाल सिंह हूँ। आपके पति सोहनवीर हैं कहाँ? कई दिनों से हमें परेशान कर रखे हैं। जब भी आपके घर आता हूँ पता चलता है सोहनवीर तो है नहीं। यह बात सुनती चंचल जो होती है अपने तरीके से अपने हिसाब से शिशुपाल को समझा बुझा कर जो होता है अपने कब्जे में लेती है, अपने इशारों में समझाती है। और शिशुपाल जो होता है समझ जाता, कहने लग जाता आइंदा जब भी मैं आऊँगा तो ज़रूर हमारे हाथ में पैसे चाहिए, नहीं तो जो होता है आपके पति के लिए अच्छा नहीं होगा। यह बात सुनती है समझ जाती कि हमारे पति के लिए मुसीबतों का पहाड़ यह व्यक्ति खड़ा करने वाला है। अब हो ना हो इस तरह जो होती है चंचल फंस जाती है। आखिर करे तो करे क्या है? करदाताओं से परेशान होती है। तो उसी वक्त जो होता है चंचल कह देती है शिशुपाल से आखिर हमारे पति के आपके पास कितने पैसे हैं? कह देती है इतने पैसे कि तुम कभी दे नहीं पाओगे, ब्याज भी दे दो वही तुम्हारे लिए भलाई में है।
कह देती है ठीक है, हमारे पति जब घर आएंगे तो उन्हें बता देंगे, आपके पैसे ज़रूर वापस कर देंगे। शिशुपाल वहाँ से बोलकर तो चला जाता है और जाते ही घर में जैसे चंचल पहुँचती अपने पति को पाती है, फिर जो होता है उसी कर्जदार का नाम लेकर झगड़े तकरार कर बैठती है। और झगड़े तकरार जब करने लग जाती है, इधर खुद सोहनवीर जो होता है अपनी पत्नी का वहीं पिटाई कर देता है। इतनी पिटाई कर देता है कि जो होती है वहाँ ज़मीन तक पकड़ लेती है चंचल और जाकर चारपाई पर लेट जाती है। लगभग 3 दिन लेटी रहती है। लेकिन जैसे ही चौथे दिन का वक्त बीतता है, फिर जो होता है दरवाज़ा कोई पीटना शुरू कर देता है। पता चलता है शिशुपाल है। शिशुपाल लेकिन जैसे अंदर दाखिल होता था उस समय सोहनवीर तो घर में नहीं होता है, सिर्फ इधर चंचल ही होती है। चंचल अपने तरीके से जो होता समझ जाती है कि हमें कैसा रास्ता अपनाना चाहिए। लेकिन जैसे ही कुछ मिनट बीतते हैं, दरवाजे के अंदर जो होता है शिशुपाल घुसता है और अंदर नहाए धोए अवस्था में इधर खड़ी होती है। तो तरीके से शौक श्रृंगार कर कर चंचल एक ही नज़र में देखता है। इधर अपने आप को बड़ा ठगा सा महसूस कर लेता है शिशुपाल और दोनों की नज़रें मिलती है। नज़रें मिलने के बाद चंचल भी समझ जाती है कि शिशुपाल किस किस्म का आदमी है और उसी वक्त अपना जाल बिछाने का प्रयास भी करती है। और वहीं अपने तौर तरीके से जो होता है किचन में जाती, चाय नाश्ता पानी लाती है, कुर्सी सामने लगाती है। लेकिन शिशुपाल कहने लग जाता है कि हमें चाय नहीं पीना, हमें हमारे पैसे हमारे हाथ में चाहिए। चंचल कह देती है आपके पैसे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपके जो पैसे हमारे हिसाब से मिलेंगे और हम आपको जो होता ठीक 2 दिन का वक्त देते, आपके हाथ में पैसे मिल जाएंगे और पैसे हम देंगे अपने तरीके से। शिशुपाल समझ जाता है कि आखिर तरीका क्या हो सकता है, लेकिन बड़े चिंता में पड़ जाता है कि आखिर कौन सा तरीका जो होती है चंचल अपनाएगी। लेकिन जो होता है इधर शिशुपाल यह बात कहकर टाइम देकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब 2 दिन का वक्त बीतता है, 2 दिन वक्त बीतने के बाद जो होता है इधर खुद शिशुपाल दरवाजे पर पहुंचता है। लेकिन अंदर पहले से शौक श्रृंगार कर कर चंचला बैठी होती इंतजार में शिशुपाल के घर के अंदर दाखिल होता है। लेकिन उस वक्त घर में दोनों बच्चे अपने स्कूल गए हुए थे और पति जो होता है नौकरी के लिए गया हुआ था। पूरे घर में सुनसान का माहौल होता है। शिशुपाल अंदर जाता है, लेकिन अंदर जाते ही जैसे पैसे के लिए मुंह खोलना चाहता है, उसी वक्त जो होता है चंचल अपना हाथ उसके मुंह पे रख देती है और ऐसे प्रदर्शन कर देती है कि वह प्रदर्शन देख शिशुपाल जो होता है अपनी नज़रों से चौंक दिया जाता है। और उधर चंचल शिशुपाल का हाथ पकड़ अपने बेडरूम में ले जाती है और उसके साथ जो होता है तुरंत ही सौदे को दरकिनार करते हुए संबंध बना जाती है। लेकिन संबंध बनाने के बाद जो रिश्ता कायम होता हुआ, इस रिश्ते की जो अंजाम जो सहमति होती है, शिशुपाल जब उल्टा करने लग जाता है कि आज तो हम अपने जितने भी गहने की तिजोरी के चाबियाँ थे सबको भूल गए, तुम्हारे इस दौलत के आगे। समझ जाती हमने वह दौलत दे दिया जिस दौलत की ज़रूरत शिशुपाल को थी। चंचल भी समझ जाती चलो हमारे पति के जो पैसे हैं कर्जदार अब तो रास्ता छोड़ देंगे। और उसी दिन से जो होता है इधर शिशुपाल चंचल का दीवाना हो जाता। आए दिन अब जो होता है रिश्ता बनना शुरू हो जाता, बेधड़क बेमुतवक जो होता है। ऐसे रिश्ते बनते बनते 1.5 साल का वक्त निकल जाता है। चंचल को भी लगने लगता है चलो हमारे पति से पैसे मांगने का जो छुटकारा रास्ता तो ख़त्म हो गया। लेकिन तभी एक दिन खुद जो होता है इधर सोहनवीर शिशुपाल के पास जाता, पैसे मांगता है और बिना कुछ सोचे समझे शिशुपाल जो होता है अपने जेब से पैसे निकाल कर दे देता है सोहनवीर को। लेकिन उस दिन से सोहनवीर जो होता है शिशुपाल के घर का जो रास्ता होता है वह छोड़ सा देता है। शिशुपाल को बड़ा अच्छा सा लगता है कि चलो हमारे रास्ते में अब तो सोहनवीर दिखाई नहीं देगा और अपने मन मुताबिक जो होता है बेधड़क सोहनवीर के घर पैसे मांगने के बहाने, कर्ज लेने के बहाने आता। और इसके बाद जो होता खुद चंचल अपने बेडरूम में ले जाती और फिर शिशुपाल के साथ संबंध बना देते। अब जो रिश्ते की जो सिलसिले जब चलने लग जाते, इसकी जो जानकारी होती है सीधे सीधे जाकर पड़ोसियों को पहुंचती है और आस पड़ोस के लोगों को लगने की वजह से कैसे न तैसे करके इसकी खबर कानों में जाकर सोहनवीर के पहुंच जाता। सन्नस रह जाता है, सोचने लग जाता है कि जिसे हमने इस तरह समझा और अपनी दुनिया बसाने की भरपूर कोशिश की, उस पत्नी ने हमारे लिए कैसा अंजाम दिया है। और उसी वक्त जो होता है उस फैसले पर टिकता है, उसी फैसले के तहत जो होता है एक खतरनाक फैसले लेना शुरू कर देता है। सोचने लग जाता है कि जिसने हमारी ज़िंदगी को तहस महस किया, हमारे परिवार में बदनामी के घोल घोले, उसको तो हम कतई इस दुनिया में नहीं छोड़ेंगे। और तभी जो होता है ठीक है कुछ दिन पहले घटना के सोहनवीर जो होता शिशुपाल के पास फ़ोन करता, कहने लग जाता है तुम्हारे पैसों का जो इंतज़ाम है हम बड़ी जल्दी कर देंगे।
खुश हो जाता, चलो मौका भी मिल गया। और तभी ठीक 21 जुलाई साल 2020 का जैसे ही सुबह का 10 बजे के आसपास टाइम होता है, तो उसी वक्त शिशुपाल जो होता है अपने जानवरों के लिए चारा लेने के लिए अपने खेत की तरफ अब बढ़ जाता है। लेकिन पहले से ही खेत की तरफ बढ़ते हुए जो इधर खुद सोहनवीर जो होता है अब शिशुपाल को देख लेता है। देखते समझ जाता है कि मौका अच्छा सा है, और ठीक 10 बजे के बाद ही सोहनवीर अपना मोबाइल निकालता है, शिशुपाल के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देता, कहने लग जाता है कि दोस्त हम तुमसे मिलना चाहते हैं, एक बहुत ही अर्जेंट बात करना है। और उसी वक्त जो होता है सोहनवीर असूल API के पास ही एक अर्धनिर्माण मकान होता है, उसी में मिलने के लिए शिशुपाल को बुला लेता है। और शिशुपाल जो होता है बड़ा खुश हो जाता है कि चलो हमारे कुछ पैसे आज हमारे हाथ में आएंगे। शिशुपाल वहाँ से चला जाता है, लेकिन जैसे अर्धनिर्माण के करीब पहुँचता देखता है सुनसान है, कोई वहाँ तो है नहीं, बगल में झाड़ी भी होते हैं, कोई किसी की नज़र भी नहीं पड़ सकता है। सोहनवीर जो होता है वहीं खड़ा होता है, लेकिन सोहनवीर शिशुपाल को देखता है तो मुस्कुरा पड़ता है और अपने ही पास रखा हुआ एक कोल्ड ड्रिंक होता है निकालता है। लेकिन उस कोल्ड ड्रिंक में सोहनवीर जो होता है पहले से विषैला पदार्थ मिला चुका होता है। लेकिन पहुंचते ही दन से अपने हाथ से जो होता है इधर खुद शिशुपाल को सोहनवीर कोल्ड ड्रिंक पकड़ा देता है। लेकिन जैसे ही उसका सेवन करता है तो उसी वक्त जो होता है उसके मुँह से झाग निकलना शुरू हो जाते हैं, और कुछ मिनट बाद शिशुवीर जो होता है वहीं अपने प्राण पे शुरू कर बैठता है, जिसकी वजह से हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद में सो जाता है। अपने राज और अपने रहस्य छुपाने के लिए सोहनवीर जो होता है बॉडी को ले जाता है। ले जाने के बाद वहीं एक सकरा नाला होता है, उसी नाले में शिशुपाल की बॉडी को डंप करके तुरंत ही वहाँ से अपने घर चला जाता है। अपनी ज़िंदगी जीने के लिए इधर सोहनवीर भरपूर कोशिश करता है और जीने भी लग जाता है। वक्त निकल जाता है, लेकिन समझ जाता है कि अब तो पुलिस अब तक कभी पहुँच भी नहीं पाएगी। लेकिन एक गलती की वजह से पुलिस जो होता है ठीक उसी कॉल डिटेल की वजह से उसके हथकंडे जो होता है पुलिस खुद अपने चढ़वा लेती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जय सोहनवीर सच्चाई लाता है। इसे सुनने के बाद लोगों को तो अपने कानों पर कतई यकीन भी नहीं होता है कि एक किसान इस तरह अपने कदम आगे बढ़ा सकता है। पुलिस की जो टीम होती है सोहन को अपने कस्टडी में लेती है और ले जाती है वहाँ के ही कोर्ट में पेश कर देती है। और कोर्ट में पेश करने के बाद सोहनवीर को ले जाकर एक लंबी सज़ा के लिए जेल में डाल देती है। पुलिस की दूसरी टीम शिशुपाल के बॉडी को उस सकरे नाले से बरामद करवाती है, लेकिन उसकी जो शरीर की अवस्था थी काफ़ी बुरी हो चुकी होती है। अपने कब्जे लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। इधर पुलिस की टीम जो होती है घटना का जो रहस्य सबके सामने लाती, सब भी सोचने पर मजबूर सा हो जाते हैं। दोस्तों हम इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।